दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान और इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा खोज यदि इंसान ने किसी चीज की है तो वह है जीवन। लेकिन अभी तक के ज्ञात ब्रह्मांड में वैज्ञानिकों ने यही कहा है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। पर आने वाले कुछ समय में और अभी फिलहाल की जानकारी के हिसाब से यह थ्योरी अब रिजेक्ट होने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर जीवन की संभावनाएं और जीवन मिलने के पूरे आसार हैं। हमारी पृथ्वी कहां एग्जिस्ट करती है? हमारे सोलर सिस्टम में। सूरज के आसपास कई तारे ऐसे हैं जो पृथ्वी जैसे कई प्लेनेटों को समेटे हुए हैं। इनके आसपास बिल्कुल वैसा ही वातावरण है जैसा पृथ्वी पर। हमारी मिल्की वे आकाश गंगा के सबसे करीबी गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा। अब हमारी मिल्की वे भी एक गैलेक्सी ही तो है, बल्कि इसकी तरह और भी कई गैलेक्सियां इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। इनकी गिनती अरबों खरबों में है। हमारा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स एक ऐसे गुब्बारे की तरह है जिसको हम यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड कहते हैं। अब भी आपको यही लगता है कि हम अकेले हैं? सबसे पुराना कॉस्मिक प्रश्न है कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? फैक्ट्स के अनुसार यूनिवर्स में कई एलियन वर्ल्ड्स हैं जिसकी कंडीशन हमारी पृथ्वी की जैसी है। ऑलमोस्ट कोई भी इसमें विश्वास नहीं करेगा कि हमारा प्लेनेट अनोखा है। 300 मिलियन से भी ज्यादा वर्ल्ड्स की कंडीशन हमारे अर्थ से सिमिलर है, जो मिल्की वे में बिखरे हुए हैं। तो इससे बढ़िया प्रश्न क्या होगा? क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? हाँ, तब तक जब तक हम कोई ऐसी सभ्यता नहीं खोज लेते, जब तक हम कोई ऐसा प्लेनेट नहीं खोज लेते जहां पर हमारी तरह जीवन हो, या फिर जीवन किसी भी तरह हो, बस जीवन हो। अभी तक के ज्ञात डेटा के अनुसार हम ऑलरेडी 4000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट को आइडेंटिफाई कर चुके हैं जो अलग अलग स्टार का चक्कर लगाते हैं। हम जानते हैं कि प्लैनेट्स अपने अपने सितारे का चक्कर लगा रहे हैं। उनमें से लगभग हर 5वां प्लैनेट पृथ्वी के आकार का है। तो इसके अनुसार हम हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में मौजूद बिलियंस ऑफ स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें मिलियन ऑफ स्टार्स का साइज अर्थ जितना हो सकता है। और कंडीशन के अनुसार ये विश्वास करना कि हम अकेले हैं बहुत ही हंसने वाली बात हो सकती है। हबल टेलीस्कोप के अनुसार यूनिवर्स में करीब 100 अरब गैलेक्सियां हैं और हर गैलेक्सी में मिलियन ऑफ स्टार्स हैं। ये नंबर इतना बड़ा कि हमारी कल्पनाओं से भी परे है। हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अब भी ये कहना बेवकूफी होगी कि हम अकेले हैं। 60 साल पहले इस सवाल का जवाब हमें ड्रैक इक्वेशन से मिल गया है, जिसके अनुसार शायद 1000 से 100 मिलियन प्लैनेट्स सिविलाइजेशन के साथ मिल्की वे में मौजूद हैं, और वो भी हमारी तरह किसी ऐसे ही ग्रह की तलाश में है जहां पर जीवन हो। यानी कि वहां का जीवन हमें खोज रहा है और हम उन्हें। न जाने कब हमारा सिग्नल उन तक पहुंचेगा और उसका रिप्लाई आएगा, और न जाने कब उनका सिग्नल हम तक पहुंचेगा और हम उनको रिप्लाई कर पाएंगे और कह पाएंगे हाँ, हम भी इस यूनिवर्स में हैं और जीवित हैं। नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने कॉस्मिक एवोल्यूशन बेस्ड एक कैलकुलेशन की है, जिसके अनुसार करीब 35 इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन मिल्की वे में एग्जिस्ट करती हैं। इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन को कार्टेशियन ऑफ स्केल के माध्यम से समझा गया है। मानकर चलिए किसी एलियन ने हमसे किसी सिग्नल की उपेक्षा की हो आज से कई हजार साल पहले, तो क्या हम वो सिग्नल भेज पाते? या फिर उन्होंने कोई सिग्नल हमें भेजा हो तो क्या हम उसका रिप्लाई कर पाते? ऐसा ही दूसरी सभ्यताओं के साथ भी हो सकता है। हो सकता है वो हमसे ज्यादा आगे चल रही हों और हमारे ग्रह को टटोल कर वापस जा चुकी हों, और ऐसा भी हो सकता है कि वो हमसे 5000, 4000, 3000 साल पीछे चल रहे हों या लाखों साल पीछे चल रहे हों। बस फर्क इतना है कि वो इतने टेक्निकली एडवांस नहीं है कि हमें कोई मैसेज भेज सके, और हम भी अभी एडवांस हुए हैं। और इतने एडवांस हम भी नहीं है कि हमसे बहुत दूर बैठी हुई एडवांस गैलेक्सी और एडवांस सिविलाइजेशन को हमने मैसेज भेजा हो। हो सकता है हमने जो मैसेज भेजे हैं अंतरिक्ष में वो अभी तक पहुंचे ही ना हो, वो हमसे इतनी दूर हों। और ऐसा दूसरी सभ्यताओं के साथ भी हो सकता है। हो सकता है उन्होंने हमें 200 वर्ष पहले कोई सिग्नल भेजा हो, हमने रिसीव भी कर लिया हो, लेकिन हम जानते ही नहीं था कि यह है क्या। इससे हम उनके टेक्नोलॉजिकली एडवांस के आधार पर उनकी अमाउंट ऑफ एनर्जी का पता लगा सकते हैं। यानी कि किसी भी ग्रह पर एनर्जी की खपत से हम पता लगा सकते हैं कि वहां पर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है या फिर नॉर्मल वातावरण है। एक जाने माने फिजिस्ट से हुए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, सबसे पहले हमें एलियन लाइफ का सोफिस्टिकेशन लेवल समझना होगा कि किस जगह पर जाकर जीवन पनपता है। हमें हर उस कंडीशन के बारे में बात करनी होगी, हर उस कंडीशन का पता लगाना होगा जहां पर जीवन पनप सकता है, और हम दूर से एनालाइज कर सकते हैं कि वहां पर जीवन है। अगर हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं या उनसे संपर्क बनाते हैं तो इस सेंचुरी में शायद हमें उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन से डे बाय डे कुछ असामान्य सिग्नल मिल सकते हैं। सबसे पहले हम उनकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पता लगाएंगे कि कार्टेशियन स्केल में वह किस लेवल पर बैठते हैं। फिजिसिस्ट स्टार और ब्लैक होल को 2 पैरामीटर पर रैंक करते हैं। पहला एनर्जी
और दूसरा है इंफॉर्मेशन, और इसी आधार पर हम स्पेस की सिविलाइजेशन को रैंक करते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन प्लेनेटरी पावर को कंट्रोल करती है, वेदर कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो, वो जियोलॉजिकल इवेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि वो इतने एडवांस हैं कि वो प्रकृति के साथ छेड़खानी भी कर सकते हैं और उसे बैलेंस भी रख सकते हैं। टाइप 2 स्टेलर होंगे जो स्टार की आउटपुट एनर्जी का यूज करने में सक्षम है, जैसे कि स्टार ट्रैक। ये अपने आसपास के प्लेनेट को कॉलोनाइज कर देते हैं। टाइप 3 स्टार वॉर्स की तरह होते हैं। इंग्लिश थियोरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी कि हम एलियन को खोजने की ज्यादा कोशिश न करें, क्योंकि हो सकता है हम जितना फ्रेंडली उनको समझते हैं वो वैसे न हो। उदाहरण के तौर पर समझिए, आज से 200-250 साल पहले अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ क्या किया? ठीक ऐसा ही आज से 600-700 साल पहले मुगलों ने किया। हो सकता है कि एलियन भी हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। मैं ये बात किसी देश की नहीं कर रहा हूं, बल्कि पूरी पृथ्वी वासियों की कर रहा हूं, क्योंकि जितने मिलनसार आप हैं, हो सकता है सामने वाला ना हो, या फिर सामने वाला इतना चालाक हो कि वो आपको भरोसे में लेकर आपको गुलाम कर ले, आपके ग्रह को कॉलोनाइज कर ले। उनका कहना है कि जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूं, मेरा विश्वास इसमें और बढ़ता जा रहा है कि हम अकेले नहीं हैं। पर फिर भी मैं यही कहूंगा कि हमें एलियन से संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जरूर एक दिन हमें कैलीज 832c जैसे प्लेनेट से इस बात के संकेत मिल सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमें उनको जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। हम इंसान सोचते हैं कि हम स्पेस में सबसे ज्यादा रिसर्च करने वाले लोग हैं, लेकिन ये हमारी इमेच्योरिटी को दिखाता है। हमारे पास टेक्नोलॉजी केवल 100 सालों के लिए ही है, और ये इस समय 3 साल के टाइम स्केल से इवॉल्व हो रही है। चलिए अगले 1000 सालों में, 10 लाख सालों में क्या होगा, जरा अंदाजा लगाइए। कोई सभ्यता हमसे 500 साल पीछे होगी तो वो कैसी होगी, और कोई हमसे 500 साल एडवांस होगी या 100 साल भी एडवांस होगी तो हमसे कितनी ज्यादा एडवांस होगी। वास्तव में यूनिवर्स इतिहास में हमारे सूर्य का फॉर्मेशन बहुत लेट हुआ है। इससे पहले भी कई तारे बन चुके हैं और उनमें से कुछ तो मर भी चुके हैं। उनमें से व्हाइट ड्वार्फ प्लैनेट भी शामिल है। अब सोच कर देखिए, एक कल्पना कीजिए कि हमारे जैसे सिविलाइजेशन अब तक एक नॉर्मल सूर्य जैसे तारे के आसपास अस्तित्व में थी, और अगर वो अब तक सरवाइव कर चुके हैं तो वह 1 अरब साल पुराने हो सकते हैं। तो जहां एक दूसरी सिविलाइजेशन से इंटरेक्शन की बात है, इस मैटर में हमें बोलना ही नहीं चाहिए, सिर्फ सुनना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें किसी को सिग्नल भेजना नहीं चाहिए, बस किसी के सिग्नल का वेट करना चाहिए। और अगर सिग्नल हमसे ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन से आया है, हमें कोई रिप्लाई नहीं करना चाहिए। तो क्या हमारी गैलेक्सी में सिविलाइजेशन है? बिना एविडेंस के वर्तमान में हम अंधेरे में हैं। हम अपनी गैलेक्सी से कम मुट्ठी भर एलियन सिविलाइजेशन से लेकर 100 मिलियन प्लैनेट्स का अनुमान लगा सकते हैं। जब बात हमारी गैलेक्सी में टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन की है तो शायद हम ही हैं, लेकिन जब यूनिवर्स की बात आती है तो ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स में केवल हम हैं। अगर बात करें स्पेस के विस्तार के बारे में, तो इसका डायमीटर 90 से 92 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, जिसमें 100 अरब से 1 खरब तक गैलेक्सी मौजूद हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि हर एक गैलेक्सी में करीब 100 अरब तारे होते हैं, तो उनमें किसी प्लेनेट पर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन होने की कई ज्यादा चांस है जो हमसे पुराने हैं। लेकिन इस बात की भी कहीं ज्यादा चांस है कि हम अपनी गैलेक्सी में अकेले भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वास्तव में ऐसा कहीं है भी, फिर भी हमें इसी विचारधारा को सपोर्ट करना चाहिए कि हम अकेले हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड ही इवोल्यूशनरी का पाथ है। पृथ्वी पर 10 अरब से भी ज्यादा स्पीसीज मौजूद हैं, लेकिन किसी की भी क्यूरियोसिटी या मैकेनिकल एबिलिटी ह्यूमन के जितनी विकसित नहीं हो पाई। व्हेल और डॉल्फिन को बुद्धिमान माना जाता है, उनका दिमाग इंसान से ज्यादा है, बड़ा है, लेकिन इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि उनमें भी कोई एब्स्ट्रैक्ट थॉट आते हैं और वे हमारी दुनिया के प्रति क्यूरियस हैं। निश्चित ही वे ऐसी मशीन नहीं बना सकते जिससे दुनिया का अध्ययन किया जा सके। एक थ्योरी के अनुसार और करीब 1.25 लाख पहले हम होमो सेपियंस के रूप में आए थे। इससे स्पष्ट है कि हमारे जीवन में लास्ट 100 से 200 सालों में गजब का एवोल्यूशन हुआ है। एक एस्ट्रोनॉमर ने हमारी गैलेक्सी में एलियन सिविलाइजेशन के नंबर को खोजने पर फोकस किया। उन्होंने 2 अनआइडेंटिफाई कंडीशन में अर्थ जैसे प्लेनेट पर लाइफ होने की पॉसिबिलिटी भी खोजी। पृथ्वी की तरह दूसरे प्लेनेट पर भी एबियोटिक कंडीशन में जीवन उत्पन्न होने की संभावनाएं हैं। ये एक प्रोसेस है जिसे बायोजीनियस भी कहा जाता है। फिर वहां से इंटेलिजेंस से उभरने की संभावना है। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स तो कॉस्मो में लाइफ होने की बात से ही डिसएग्री कर जाते हैं। तो सवाल ये बनता है कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में अन्य एलियन सिविलाइजेशन होने की संभावना हो सकती है। साइंटिफिक कम्युनिटी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक वो जो अर्थ के सिमिलर कई प्लेनेट की ओर इशारा करती है, इसलिए इस बात के चांस है कि हम अकेले नहीं हैं। जबकि कुछ लोग इसका हार्ड एविडेंस मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं कि आखिर जीवन है तो हमें साबित करके दिखाइए। मिल्की वे में अगर लाइफ है तो सभी एलियन हैं कहां? फर्मी पैराडॉक्स। अगर वे कॉमन है तो कहां है?
इस समय एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज जारी है। आसमान को स्कैन किया जा रहा है। हमने कुछ 100 प्रकाश ईयर्स तक इसको देखा है, लेकिन पूरी मिल्की वे का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। सैकड़ों अरबों स्टार्स में ये एक छोटा सा पार्ट है। ये बिल्कुल वैसा है कि एक चींटी अपने जीवन काल में रेगिस्तान में जन्म लेती है और वो समुद्र को देखना चाहती है। तो आप बताइए वो कैसे संभव हो पाएगा? बिल्कुल वैसा ही है। आप समझिए एक चींटी कितना ट्रेवल कर सकती है एक रेगिस्तान से बाहर निकलकर कुछ और खोजने की, और फिर किस तरह से वो अपनी कम्युनिटी को समझाएगी। बिल्कुल वैसा ही हम इंसानों के साथ है। लेकिन फिर भी अगर गैलेक्सी में कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है, खासकर कोई एलियन लाइफ, तो वो निश्चित रूप से केमिकल इवोल्यूशन में सबसे ज्यादा डेवलप्ड होंगे। बिलियन ऑफ ईयर्स पहले न्यूक्लियर प्रोसेस और स्टार एक्सप्लोजन ने गैस के बादल और धूल का निर्माण किया और इसमें बेहद हैवी एलिमेंट्स रिलीज हुए, जिसके कारण अर्थ जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ, पृथ्वी जैसे ग्रह बने। यदि वास्तविकता की बात करें तो ऐसी सिविलाइजेशन, ऐसी सभ्यताएं हो सकती हैं जो हमसे कई अरब साल आगे हों। अगर हम इसी तरह से प्रोग्रेस करते रहे तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि हम अगले कुछ हजार सालों में क्या हासिल कर सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे किसी एलियन सभ्यता से मैत्रीपूर्ण संबंध हो और हम एक दूसरे से टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करें, यदि वो हमसे एडवांस हुए और हमसे उदार हुए तो। दूसरा पहलू यह है, यदि वो हमसे कमजोर हुए, हमसे पीछे हुए, तो आप समझ सकते हैं कि मानव की अपनी कैसी सोच है। वो उन्हें कॉलोनाइज करने की कोशिश करेगा, और अगर वो ताकतवर हुए और उन्होंने हमें कॉलोनाइज करने की कोशिश की तो प्रलय आ जाएगी। फिर एक ही चीज होगी, या तो दोनों में से एक प्लेनेट पर सभ्यताएं खत्म हो जाएंगी, जीवन खत्म हो जाएगा, या फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर दोनों प्लेनेट को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।